Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we're going to discuss about what mistakes we did CA in foundation. So let's start with mistake number 1, which is not preparing short notes. हम क्या गलती करते हैं, हम कभी शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं है, अल्टीमेट हम भूल जाते हैं कि हमें यार अल्टीमेट रिवीजन करना है उन 1.5 दिन में। अगर हम उन्हें उन 1.5 दिन में अच्छी तरीके से रिवीजन करना है तो हमें स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने होंगे, वरना हम चीजें भूलते हुए चले जाएंगे और दिन में हम पूरा रश कर देंगे और हम कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। द सेकंड मिस्टेक इज रॉन्ग कोचिंग सिलेक्शन। तो भाई मेरे साथ हुआ क्या था कि सीए फाउंडेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे बड़ी गलती कर दी, जो कि रॉन्ग कोचिंग सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले अपना प्रॉपर माइंड सेट करके रखना इस तरीके से कि आप किस तरीके के टीचर्स को प्रेफर करते हो और उस हिसाब से अपने टीचर्स को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने कोचिंग ही गलत सिलेक्ट कर ली तो आपका सारा रूटीन फिर अपना सीए फाउंडेशन का बिगाड़ दोगे आप। तो इसलिए कोचिंग सिलेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ होना चाहिए। अगर वो आपका गलत हुआ तो आपका मोस्ट ऑफ द चांस 99% चांस ही हो जाता है कि आपका अटेम्प्ट लग जाएगा। तो इसलिए कोचिंग सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 है ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। हम मोस्ट ऑफली क्या करते हैं, जो 12th तक टॉपर होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि फाउंडेशन है, निकल जाएगा, हम टॉप कर लेंगे इसमें। लेकिन जब एंड में हम चलते आते हैं तो हम पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। इसलिए हमें कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और हमें स्टार्टिंग से इस पूरे कोर्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हम भूल जाते हैं कि भाई हम सीए कोर्स के अंदर हैं, यहाँ पे पेपर से पहले वाले पढ़ने वाले अच्छे बच्चे कभी स्कोर कर ही नहीं सकते। अगर हम स्टार्टिंग से ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस पूरे कोर्स में। सो द फोर्थ मिस्टेक इज, मैंने BCR, BCK, इको, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर कोई बच्चा साइड कर देता है और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने लास्ट के मतलब 1.5-2 महीने तक भी मैंने इन्हें नहीं छुआ था। मतलब बुक्स बिल्कुल कोरी की कोरी बॉक्स में रखी हुई थी, जो आपके पास भी आया होगा। तो ये गलती आप मत करना। देखो, आपको इससे पहले भी पता होगा कि ये हमें पढ़ने होते हैं, बहुत जरूरी सब्जेक्ट हैं स्कोर बढ़ाने के लिए, करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इग्नोर कर देते हो, जो कि मैंने भी करा था। तो हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद मत करना भाई इग्नोर, क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं जिन्होंने इग्नोर करा और एंड में दिक्कत आई। दिक्कत हर किसी को आएगी अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके चलेगा, चाहे वो पेपर नंबर 3 का एक पार्ट ही क्यों ना, स्टैटिस्टिक्स, अगर उसको भी इग्नोर कराना तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो BCR, इको और BCK ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं, तो इनको इग्नोर करके मत चलना। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं अगर आप इन्हें ढंग से पढ़ो तो। आपके 300+ मार्क्स लाने का जो ड्रीम है ना, मतलब वो ड्रीम एक एक्चुअल रियलिटी में बदल जाएगा अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करके चलोगे कि हाँ भाई इन सब्जेक्टों को भी मेरे को टाइम देना है। तो गलती से भी आपको ये सब्जेक्ट्स छोड़ने नहीं। मिस्टेक नंबर 5 इज, यार हम अपनी सब्जेक्ट्स की अप्रोच नहीं समझ पाते। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच मतलब होता है यार हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी वाले सब्जेक्ट से अप्रोच लगा देते हैं और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स की अप्रोच लगा देते हैं। हमें यार थ्योरी सब्जेक्ट्स को थ्योरी की तरह करना है, यानी कि हमें चीजों को याद करनी है, लिख कर याद करके प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में हमें चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समराइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखना है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में नहीं रखेंगे ना, हम फिर भूलने लग जाएंगे चीजों को, हम कॉन्सेप्ट्स रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखें। 6th मिस्टेक इज इक्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, जो कि हमने नहीं करा, यानी कि हम सब सब्जेक्टों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देके चले। मैंने फाउंडेशन में क्या करा था कि मैंने फेवरेट सब्जेक्ट बना लिए थे, जिसकी वजह से दिक्कत हुआ, क्योंकि मेरे को फेवरेट सब्जेक्ट क्या लगने लगा, अकाउंट्स और मैथ्स, जिसके चक्कर में क्या होता है कि हम उन्हीं सब्जेक्टों में ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं और उन्हीं सब्जेक्टों में ज़्यादा टाइम दोगे तो अलग सब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। जैसे अब इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि अगर अकाउंट्स को भी 3 घंटे पढ़ रहे हो तो इको BCK को भी 3 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब इक्वल टाइम नहीं होता। इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ोगे। अकाउंट्स का सिलेबस अगर 3 महीने में ख़त्म कर रहे हो तो इसको भी 3 महीने के अंदर ख़त्म करो। ये नहीं कि इसको 6 महीने तक चला रहे हो, हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया कभी मन करा तो, ऐसा नहीं करो। बात करते हैं भाई हम अपने पूरे सब्जेक्ट वाइज अपनी मिस्टेक जो भी हमने करी हैं। सबसे पहले अगर जो मैं अपनी मिस्टेक की बात करूं, जो मिस्टेक नंबर 7, विच इज भाई अकाउंट्स में हम भूल जाते हैं यार कि जो हमारा पूरा पेपर है ना वो मॉड्यूल से आने वाला है। तो हमें अल्टीमेट मॉड्यूल पर फोकस करना है। हमें एटलीस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस 2 या 3 बार तो जरूर करने हैं, तभी हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम भूल जाते हैं यार कि जो इतने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वही बस डिजिट्स चेंज करके आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। इसलिए मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वेटेज समझो और मॉड्यूल्स के
क्वेश्चंस की वेटेज समझो। मॉड्यूल के जो आपके बैक साइड क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, वहीं से पूरा क्वेश्चन आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। लॉ में मैंने ये गलती करी थी क्योंकि मेरा, आपने अगर स्कोर देखा होगा, मेरे लॉ में 53 मार्क्स थे जो सबसे कम थे, लेकिन फिर भी ठीक थे। लॉ में क्या दिक्कत हुई, इसमें मैं और स्कोर कर सकता था। एक तो कोचिंग सही नहीं मिली, दूसरी जो मेरी तरफ से गलती हुई वो ये हुई कि मेरा टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपका भी लॉ का सिलेबस थोड़ा धीरे चल रहा है तो उसे थोड़ा स्पीड में डालो, क्योंकि अगर आपका लॉ का सिलेबस लेट पहुंचा ना तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और लॉ में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। प्लस मेरी एक दूसरी दिक्कत थी, लॉ में मैंने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो इसीलिए रिटर्न प्रैक्टिस भाई मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस तो जरूर करो। सबसे पहले आपको मॉड्यूल को कवर करना है, प्रोविजन भी करने हैं, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं, फिर आप अदर अपने सोर्सेस को उठा सकते हो जो भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हो अलग से। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पता लगता है कि जो आपने याद करा है क्या वो याद है, क्योंकि आपको लगता है मैंने याद कर लिया, एक्चुअल में याद है ये तब पता लगेगा जब आप लिखोगे। और पेपर नंबर 3 भाई, मैं हमेशा कहता हूँ यार एबीसी एनालिसिस करो, लेकिन इतना रिलाय मत करो कि सी कैटेगरी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर फोकस ही ना करो। हम ये करते हैं ना, एबीसी एनालिसिस करके सी कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स पे कभी फोकस ही नहीं करते ज्यादा। आपको पता है पेपर नंबर 3 पे बच्चों के मार्क्स कहाँ कटते हैं? आपको पता है, आईसीए को भी पता है भाई, बच्चा ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के जरूर पढ़ के आएगा चैप्टर, क्योंकि उसे पता है। आईसीए क्या करता है ना, ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस हमेशा जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनसे ही बहुत ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चन पूछती है। इससे ही बच्चा फंस जाता है और इस वजह से अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाता। अब जो पूरा सिलेबस पढ़ के गया है, जो ए बी सी कैटेगरी के पूरा तीनों जो पढ़ के गया है, वहां पे उसका फायदा क्या होता है ना कि वो सी कैटेगरी के क्वेश्चन है ना इजी आ जाते हैं। आईसीए को पता है कि सी कैटेगरी कोई पढ़ के नहीं आएगा, तो इसलिए वो इजी दे देती है, जो पढ़ के आएगा वो आराम से कर लेगा। तो इसलिए आईसीए करती है ना, वो सी कैटेगरी के क्वेश्चन इजी दे देती है। तो अगर आपको और अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो भाई सी कैटेगरी के भी पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, जिससे कि ए और बी कैटेगरी के आपको और क्वेश्चंस में श्योर नहीं हो कि हाँ मेरा ये गलत हो सकता है, तो आप सी कैटेगरी वाले आंसर्स करके एकदम श्योर हो जाओगे। इसलिए सिलेबस पूरा पढ़ना है। हाँ, आप अपना कैलकुलस छोड़ सकते हो, क्योंकि कैलकुलस इज अ वेस्टेज, क्योंकि वहां पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, 2 मार्क्स की आएगी, और आपको अगर 100 ही स्कोर करना है तो कैलकुलस पढ़ना, वरना मत पढ़ना। इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। 10th मिस्टेक ये आती है जो कि इको बीसीके वाली सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिस्टेक है, जिसमें हुआ क्या कि मैंने इको के चक्कर में बीसीके को साइड कर दिया। अब ये लगभग रिलेट करता है जो मैंने पहले मिस्टेक बताई थी, लेकिन ये ऐसी वाली मिस्टेक्स भी कई बच्चे करते हैं। उठाते तो हैं, फोर्थ जो पेपर नंबर 4 है उसे करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं उसकी, लेकिन इको के चक्कर में वो बीसीके को भूल जाते हैं। अब इसमें करना क्या है, जरूरी नहीं है आप इको को 2 दिन दे रहे हो तो बीसीके को भी 2 दिन दो, लेकिन अगर इसको 2 दे रहे हो तो इसे कम से कम 1 दिन तो दो, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, ऐसे करके। ये नहीं कि इसे बिल्कुल ही साइड कर देना, क्योंकि मैंने यही करा जो कि सबसे बड़ी गलती हुई, वरना मेरे इको में और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। तो इसीलिए इको बीसीके साथ में लेके चलो। सो यहाँ पर हमारी सारी मिस्टेक्स खत्म होती हैं, 10 की 10 मिस्टेक्स हमने आपको बता दी हैं। अब हम फाइनल इंट्रो देते हैं, जो हमारे साथ होगा बोनस टिप के, और साथ के साथ आपको उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। आपको कभी भी आपको अपने आप से कभी भी कम नहीं समझना यार, क्योंकि आप 1.5 से 2 महीने में भी सीए फाउंडेशन को पास कर सकते हो। अपने सारे सब्जेक्ट्स के अप्रोच सही तरीके से रखो, और आपको गाइड करने के लिए हम दोनों बैठे हैं। आप क्या कर सकते हो, हमें कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे ये दिख रहा है लिंक, इस पे क्लिक करो और हमसे बात करो, और हम आपके पूरे ना सॉल्यूशंस को देंगे। हम दोनों में एक ही चीज कम है, वो है कि हम जितने भी जूनियर्स है ना, हम उनको वो मिस्टेक नहीं कराना चाहते जो हमने मिस्टेक करी है। इसलिए कोई भी दिक्कत आती है, हमें पता है, हम भी आपकी फेज से गुजरे हैं, हमें पता है कि भाई कितनी ज्यादा दिक्कत आती है जब पेपर पास आते हैं। अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, हम दोनों में से कोई को भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, हम आपको इतना बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, गाइड करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, अभी मत भूलना कि आप अकेले हो, हम आपके हमेशा साथ हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देवू हेयर ये नाम आप सर्च कर सकते हैं, उनके चैनल पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और साहिल मोहर भाई को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कई सारी आपके साथ टिप्स आने वाली है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, थैंक यू।